बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान दौर के बड़े इक़दामात के बड़े सम्राट एलडीए सिटी मंसूबे ने रिकॉर्ड रिकवरी कर ली है। पहली छमाही में 1 अरब 40 करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं। पहले और दूसरे बैलेट के डिफॉल्टर्स को मोहलत देने से 35 करोड़ का रेवेन्यू भी इकट्ठा किया गया है। निगरान हुकूमत ने नए ब्लॉक्स खोले थे, मुतासरीन को अदायगी के लिए रिलीफ भी दिया था। अफसरान की तब्दीली के बाद मंसूबे की सूरत हाल बेहतर हुई थी। निगरान हुकूमत की दूरअंदेशी और हिकमत अमली काम आ गई। साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी दौर में उठाए गए इक़दामात के समरात मिलने लगे। एलडीए सिटी मंसूबे ने रिकॉर्ड रिकवरी कर ली। एलडीए सिटी ने पहली शमशाही में 1 अरब 40 करोड़ इकट्ठा कर लिया है। 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। पहले और दूसरे बेल के डिफॉल्टर्स को मोहलत देने से 35 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। एलडीए सिटी में निगरान हुकूमत ने नए ब्लॉक्स खोले थे। निगरान हुकूमत ने एलडीए सिटी मुतासरीन को अदायगी के लिए रिलीफ भी दिया था। डायरेक्टोरेट में अफसरान की तब्दीली के बाद मंसूबे की सूरत हाल बेहतर हुई थी। डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर प्लान, रोड और नए ब्लॉक्स खोलने से रेवेन्यू मजीद बेहतर किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पानी की संगीन कमी के मामले पर पीडीएमए की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी किया और कहा कि पीडीएमए से खुशसाली की रिपोर्ट पर जवाब तलब करते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को इक़दामात और मुस्तकिल पॉलिसी बनानी चाहिए। पानी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ बढ़ाना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक़ केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने खुश्कसाली और ज़ेर ज़मीन पानी के हालात के मुतल्लिक़ रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ियां धोई जा रही हैं, पानी का ज़िया रोकना चाहिए, हुकूमत को पॉलिसी बनानी चाहिए। पानी की कमी के हवाले से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर अदालत ने पीडीएमए से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर हर काम अदालत ने ही करना है तो पीडीएमए को बंद कर दें। बच्चों के लिए स्कूल बसों का आगाज एचएसएन कॉलेज से किया जाए। उनके 50% बच्चे बसों पर आने चाहिए। 10 मरला में बने स्कूल जिनके तलबा की तादाद 100 से कम है, उन्हें स्कूल बसों से इस्तेस्ना दिया जा सकता है। वासा के वकील ने वाटर मीटर लगाने के हवाले से रिपोर्ट पेश की। अदालत ने स्मोक तदारक पर हुकूमत, महकमा माहौलियात और ट्रांसपोर्ट के इक़दाम की तारीफ की। अदालत ने मजीद समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वीवीआईपी का प्रोटोकॉल लाहौर पुलिस पर अब भारी पड़ गया। सालाना 3.5 करोड़ से फ्यूल की मद में धुएं में उड़ने लगे हैं। प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियों का फ्यूल चोरी भी होने लगा है। फ्यूल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकर लगवाने का फैसला किया गया है। ट्रैकर लगवाने से फ्यूल चोरी को कंट्रोल किया जा सकेगा। वीवीआईपी का प्रोटोकॉल लाहौर पुलिस के बजट पर भारी पड़ गया। सालाना 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ फ्यूल की मद में लगने लगे, लेकिन सोने पर सुहागा वीवीआईपी प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियों का पेट्रोल भी चोरी होने लगा। गाड़ियों की इंस्पेक्शंस के बाद फ्यूल चोरी होने के वाकयात रिपोर्ट हुए। माहाना 30,000 से जायद लीटर पेट्रोल और डीजल प्रोटोकॉल की गाड़ियों में डलवाया जा रहा था। हुकाम के मुताबिक गाड़ियों में ट्रैकर की मदद से गाड़ियों की माइलेज को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। दूसरी जानिब फ्यूल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकर लगवाने का फैसला किया गया है। गाड़ियों में ट्रैकर लगवाकर फ्यूल चोरी को कंट्रोल किया जा सकेगा। अब आपको बताएं कि चुंगी पर चंगची रिक्शों की बेहंगम पार्किंग से शहरी परेशान हैं। रिक्शे की गैर कानूनी पार्किंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। रिक्शों की भरमार से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात भी मामूल बन गए। सवाली से इंतजामिया ने अब तक क्या कार्रवाइयाँ की हैं, जानेंगे तौकीर अशरफ से। जी तौकीर अकरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से तो कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं वो ऐसे नज़र आ रहा है कि बेकार हैं, क्योंकि शहर का ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ एरिया है चुंगी अमर सदू, और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये टोटल रोड टूवर्ड्स अगर इचरा तक जाएँ तो वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आता और ये सिग्नल फ्री सारा रोड है। और यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात के अंदर जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनकी पार्किंग एरियाज बने हुए हैं। उसी तरह जो चुंगी अमर सद्दू है वो एक मेन चाहरा है जहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रहा है बल्कि हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं, क्योंकि शहरियों का कहना है कि इस चौक के ऊपर रिक्शा ड्राइवर्स को काबू में करना ताहाल जो है वो इंतज़ामिया के बस में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 12 दफ़ा ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर आते हैं और बदली तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स
ड्राइवर्स को जो हैं वो डाइवर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस रिक्शा ड्राइवर्स अपनी जगह पर आ जाते हैं। और ना सिर्फ आते हैं, उनकी बेहंगम ड्राइविंग जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द-ए-सर बन चुकी है इस वक्त शहरियों के लिए, क्योंकि जहाँ पर इनको सवारी नज़र आती है वो वहाँ पर टर्न ले लेते हैं और उसकी वजह से पीछे से आने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं या गाड़ी हैं उसका जो है वो हादसा हो जाता है। और यही मसला दरपेश जो है वो शहर भर में होता जा रहा है और शहर के मुख्तलिफ ऐसे मुकामात है जहाँ पर ये मसाइल खुसूसी तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग जो है वो सर उठाते नज़र आ रहे हैं और इंतजामिया भी इससे बेबस नज़र आ रही है। पिछले दिनों जब रिक्शा ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी तो वो मामला भी जो है वो ऐसे नज़र आता है कि ठंडा पड़ता जा रहा है और रिक्शा ड्राइवर्स की ना तो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई है और ना ही इनको कोई पार्किंग एरिया मुख्तस किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा ना हो। और अब तक रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो यही कहते आ रहे हैं कि हमें अगर कोई जगह मुख्तस की जाए तो वहाँ पर हम अपना रिक्शे लगाकर अपनी सवारियाँ बिठा सकते हैं, लेकिन हमें जगह ना मिलने की वजह से हम सड़क पर खड़े होते हैं। ये हमारी मजबूरी और इसी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी। तौकीर अकरम हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के ज़िले इंतजामिया ने अशिया खुरनोश की कीमतें जारी कर दी हैं। दाल मूंग 340 से बढ़कर 385 रुपए की हो गई है, जबकि सफ़ेद चने 290 से बढ़कर 310 रुपए के हो गए। दाल चना की कीमत 330 से कम होकर 280 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। दीगर अशिया खुरनोश की क्या कीमतें मुकर्रर की गई हैं, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अशिया खुरनोश की कीमतों में जो है वो उतार चढ़ाव देखने में आया है। 7 अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई। डीसी लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दाल मूंग 340 से बढ़ाकर जो है वो 385 रुपए कर दी गई। सफेद चना 290 से बढ़ाकर 310, जबकि चावल की कीमत जो है वो 250 पर जो है वो बरकरार है। इसी तरह दाल चना की कीमत जो है वो 330 से कम होकर 280 रुपए और दाल मसूर की कीमत जो है वो 260 रुपए पर बरकरार है। दाल माश की कीमत जो है वो 490 से कम करके जो है वो 460 रुपए कर दी गई। इसी तरह काला चना की कीमत में जो है वो कमी देखने में आई, 340 से कम करके 290 कर दी गई। बेसन की कीमत जो है वो 340 से कम करके 310 रुपए की गई है। इसी तरह दूध की कीमत 170 पर बरकरार है और इसी हवाले से डीसी लाहौर का कहना था कि ओवर चार्जिंग की खिलाफ वर्जी के ऊपर बिला तफसील जो है वो कार्रवाइयाँ भी जारी रखेंगी। जी, कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। बसाम सुल्तान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें शहर के AQI के हवाले से तो फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ गई है। लाहौर का मजमूई इक्वालिटी इंडेक्स 122 रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज़ 8 में सबसे ज़्यादा शराय आलूदगी 170 रिकॉर्ड की गई है। GCU 157, शिमला पहाड़ी और UCP में AQI 152 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें मुसलसल जो कमी है वो देखने में आ रही है। आज लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 16वें नंबर पर है और जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 122 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहर का आबो हवा है वो मुज़र सेहत नहीं है। लाहौर की जो आबो हवा है वो खुशगवार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो DHA फेज़ 8 में किया गया है, जिसकी जो शरह है वो 170 है। इसी तरह दिगर इलाकों में जो GCU है वहाँ पर 157 है। शिमला पहाड़ी और UCP में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है 152 है। इसी तरह गाजी रोड इंटरचेंज पर शरह आलूदगी 144 है। फिदा हुसैन हाउस जौहर टाउन में शरह आलूदगी जो है वो 142 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पोलो ग्राउंड कैंट और अस्करी 10 में 139 AQI है। इसी तरह तुफैल रोड पर 137 है। UMT में 122 रिकॉर्ड की गई है शरह आलूदगी और अड्डा प्लाट ड्राइविंग रोड पर 110, जबकि सबसे कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वलेंशिया टाउन में 110 रिकॉर्ड की गई है। जी हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें सर्विस शुरू करने में पेशरफ्त हुई है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सर्विस के मॉडल पर वर्किंग शुरू कर दी है। टैक्सी का रंग मुमकिना तौर पर ब्लू रखने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है। दूसरी तरफ महकमा ट्रांसपोर्ट का नई गाड़ियां खरीदने का भी फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए 240 मिलियन रुपए मांग लिए हैं।
पंजाब में इलेक्ट्रिक माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस का आगाज होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने टैक्सी सर्विस शुरू करने के मॉडल पर वर्किंग शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले में 700 से 1000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऑपरेशनल करने का मंसूबा है। टैक्सी सर्विस का रंग मुमकिना तौर पर नीला रखने की तजवीज पर इत्तिफाक हुआ है। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस के लिए 3 मुल्की व गैर मुल्की ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने इजहार दिलचस्पी किया है। दीवान यूसुफ मोटर्स, डोंगफेंग, NEC ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ई व्हीकल्स की सप्लाई में दिलचस्पी दिखाई है। फाइनेंसिंग के लिए बैंक ऑफ पंजाब के साथ साथ दीगर मालियाती इदारों को भी शामिल किया जा सकता है। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बताया कि इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस को रोजगार स्कीम या नए मॉडल पर लॉन्च किया जाए, इस हवाले से भी वर्किंग शुरू कर दी गई। अब आपको बताएं कि पंजाब भर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने तबादलों के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। 244 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, 145 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के तबादले किए गए हैं। तबादलों में 5 नए CEOs की तैनातियां भी की गई हैं। मज़कूरा CEOs में खुशाब, ननकाना, कसूर, खानेवाल और हाफसाबाद शामिल हैं। तो पंजाब भर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने तबादलों के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। 244 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, 145 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के तबादले किए गए। तबादलों में 5 नए CEOs की तैनातियां भी की गई हैं। तालीमी इदारों और पब्लिक मकामात पर खातीन को हिरासा करने के वाक़यात, डॉल्फिन टीमों को खसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। डॉल्फिन एहलकार छुट्टी के औकात में तालीमी इदारों के बाहर पेट्रोलिंग करेंगे। गैर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगेंस्ट वुमेन जो है वो इस वक्त बहसीत डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है कि ऐसे वाक़यात को कंट्रोल करना है। इस सिलसिले में लाहौर शहर में हमारी जो डॉल्फिन टीम्स हैं, 266 टीम्स 24/7 लाहौर शहर को पेट्रोल करती हैं। इसमें जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के हैं, इनमें छुट्टी के टाइम पे और जिस टाइम पे स्कूल की ओपनिंग वगैरह होती है, उस टाइम पे हमारी तमाम डिप्लॉयमेंट का फोकस इन स्पॉट्स पे कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग को हमने बढ़ाने के लिए हमने स्पेशल कैंपेन्स अरेंज की हैं, जहाँ पे हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके बच्चों को बताते हैं कि 15 पे कॉल किस तरह से की जाती है और वहाँ पे पुलिस का रिस्पॉन्स फिर आप लोगों को किस तरह से दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से इजलास हुआ। मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का असूली फैसला किया गया। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने इंतज़ामिया को शहरियों की निगहबान रमज़ान पैकेज में 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत कर दी है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, मुतादिद सड़कों की तामीर, मरम्मत और बहाली के लिए अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 56वां इजलास हुआ। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की तामीर, मरम्मत और बहाली के लिए 20 अरब 59 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब में डोर टू डोर समाजी और इक्तिसादी सर्वे के लिए 9 अरब 17 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल, मेंबरान, मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। अहम खबर आपको दें कि सराफा बाजारों में सोना 1400 रुपये फी तोला महंगा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 2,88,900 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 2,64,825 रुपये में फरोख्त, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,52,788 रुपये हो गई है। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,260 रुपये ही रही है। तो सराफा बाजारों में सोना 1400 रुपये फी तोला महंगा हो गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर और मुआवने खसूसी बराए खसूसी तालीम सानिया आशिक ने स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया है। स्क्रीनिंग के चौथे फेज़ में 40,000 खसूसी बच्चों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा।
گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جوہر ٹاؤن میں خصوصی بچوں کی اسکریننگ کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، معاون خصوصی برائے خصوصی تعلیم ثانیہ عاشق نے چوتھے فیز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن سائمہ سعید، شاہدہ فروخ اور زاہد مجید بھی موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تمام خصوصی بچوں کی اسکریننگ شروع کی ہے۔ آج ہم ان بچوں کے پاس آئے ہیں اور میں شکر گزار ہوں محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا، اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں اپنی چھوٹی بہن ثانیہ عاشق کا کہ اس نے لیڈ لی اس سارے معاملے میں، اور اس کار خیر میں ہم سب کو، مجھے نادیہ بہن کو، اپنی سیکرٹری صاحبہ کو، تمام لوگوں کو شامل ہونے کا موقع دیا ہے۔ معاون خصوصی برائے اسپیشل ایجوکیشن ثانیہ عاشق کا کہنا تھا کہ اسکریننگ پروگرام شروع کرنے کا مقصد خصوصی بچوں کو صحت کی سہولیت دینا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کی اسکریننگ کے لیے ڈینٹل سرجن، سائیکالوجسٹ، آرڈیالوجسٹ سمیت دیگر ماہرین شامل ہیں۔ ڈیلی اپڈیٹس بھی لیتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اور انہوں نے ہی پہلا پاکستان کا اسٹیٹ لیول کا آٹزم اسکول جو ہے وہ الحمدللہ بہت تیزی سے بن رہا ہے۔ 30 سپتمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا، اور اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کتنے ایسے بچے ہیں پنجاب میں، اور اوبیسلی پاکستان میں بھی ہوں گے، لیکن پنجاب میں جو آٹسٹک ہیں اور جو کبھی ہم نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں کی کہ ان کو یہ آٹزم ہے۔ ثانیہ عاشق نے مزید بتایا کہ بچوں کو الیکٹرک ویل چیئر اور گلاسز سمیت دیگر اشیاء بھی فراہم کریں گے۔ 4000 بچوں کو ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی، بچوں کو جو ہے الیکٹرک ویل چیئرز بھی پرووائڈ کی جائیں گی، بچوں کو جو ہے وہ سی پی چیئرز بھی پرووائڈ کی جائیں گی، ان کو گلاسز بھی پرووائڈ کی جائیں گی، اور اس کو ہم اور ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ہر طرح سے اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کے بعد یونیسیف کے تعاون سے 10,000 بچوں کو ڈیوائسز اور ہائیجین کٹس بھی فراہم کی جائیں گی، جس پر حکومت کا کوئی خرچ نہیں آئے گا۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ یونائیٹڈ نیشن ویمن پاکستان کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ وفد کو پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، چائلڈ سیفٹی سینٹر سمیت دیگر شعبوں کی ورکنگ بارے بریفنگ دی گئی۔ وفد میں یو این ویمن پاکستان کے چیف آف مشن سمیت دیگر افسران شریک تھے۔ وفد کو مینیجنگ ڈائریکٹر محمد احسن یونس اور چیف آپریٹنگ آفیسر مستنصر فیروز نے بریفنگ دی۔ یونائیٹڈ نیشن ویمن پاکستان کے وفد کو سیف سٹی کے آپریشن اینڈ مانیٹرنگ سینٹر بارے بریفنگ دی گئی۔ بہترین کارکردگی پر لاہور پولیس کے افسران و اہلکاروں کی تعریفی اسناد سے حوصلہ افزائی کی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے صدر ڈویژن کے افسران اور اہلکاروں کو تعریفی لیٹرز اور اسناد سے نوازا۔ ایس پی صدر خیور احمد خان، اے ایس پی آپریشنز ٹاؤن شپ ختیجہ عمر کو تعریفی لیٹرز دیے گئے۔ پولیس اسٹیشن گرین ٹاؤن، نواب ٹاؤن، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے ایس ایچ اوز اور اہلکاروں کو بھی تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ ایس پی صدر کی زیر قیادت پولیس ٹیموں نے گھروں، بینکوں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث خطرناک گینگ کو کیفری کردار تک پہنچایا۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر لاہور چیمبر میں ابو ذر شاہ، نائب صدر شاہد نذیر چودھری اور دیگر کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ سفیر نے کہا کہ روایتی شعبوں کے علاوہ غیر روایتی شعبوں میں ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقدہ اہم اجلاس میں فارماسیوٹیکلز، اسپورٹس، رائس ایکسپورٹرز، کیمیکلز اور دیگر شعبوں کی کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاہ نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بیکن ہاؤس کینال روڈ کیمپس میں پروجیکٹ کلمینیشن ڈے ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے جانوروں کو شیلٹر کرنے کے حوالے سے پروجیکٹس تیار کیے، مزیدار کھانوں کے سٹالز بھی سجائے گئے۔ کینال روڈ کیمپس بیکن ہاؤس میں پروجیکٹ کلمینیشن ڈے ایونٹ منعقد ہوا۔ پرنسپل سیمی شفقت کی زیر قیادت طالب علموں کی جانب سے جانوروں کو شیلٹر کرنے کے حوالے سے پروجیکٹس تیار کیے گئے۔ پرنسپل سیمی شفقت نے طالب علموں کی کاوشوں کو سراہا۔ ان پروجیکٹس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی، کولیبوریشن اور 21st سینچری سکلز ڈیولپ ہو۔ ان ایڈیشن بیکن ہاؤس بچوں کو انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن کے لیے انکریج کر رہا ہے۔ ہم نے بچوں کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے انٹرپرینور سکلز کو کر سکتے ہیں۔ اس میں بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں وہ بتا سکتے ہیں۔ طلباء نے مختلف کھانوں کے سٹال سجائے۔ Today I sold endangered animal keychains, loom bands, bracelets and I raised money. ہجون بنایا ہے اور بریسلیٹس، پاؤچز اور ٹی شرٹ بھی ہمیں بنائے تھے اسکول میں۔ I sell the jewelry and the pasta and burger. آج میں شوارما بنا کے آیا ہوں اور
میں نے بہت انجوائے کیا آج۔ تقریب میں اسٹوڈنٹس کے والدین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ان کے ایونٹس ہمیشہ سے بڑے اچھے رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو اس طرح کے کلمینیٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں کہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی بچوں کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں ہاؤ ٹو ریز فنڈس، ہاؤ ٹو گیو چیریٹی، ہاؤ ٹو ارن منی فرام بیسک تھنگس۔ اس طرح کے ایونٹس بہت میجر کردار پلے کرتے ہیں بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے میں، پلس یہ ان کی انٹرپرینور اسکلس ڈیولپ ہوتی ہیں ان سے۔ شرکا نے بہترین کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹس کی تعریف کی۔ حاضرین طلباء میں پریکٹیکل سکلز ابھارنے کی کوششوں پر اسکول انتظامیہ کو داد دیتے بھی نظر آئے۔ کیمرامین عدنان علی کے ہمراہ اسفا فاطمہ، سٹی 42 پر تیز رفتاری سے پیش رفت جاری ہے۔ ٹھیکیداروں کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ IIS سسٹم کے عملی استعمال سے متعلق تربیت فراہم کی گئی ہے۔ MIS سسٹم کے عملی استعمال سے متعلق تربیت فراہم کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر نگرانی لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر تیز رفتاری سے پیش رفت جاری ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تمام کامیاب ٹھیکیداروں کے لیے MIS سسٹم کے حوالے سے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور شاہد عباس کاٹھیا کی نگرانی میں تربیتی سیشن ہوا۔ MIS سسٹم ٹھیکیداروں کی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر منصوبے کی پیش رفت کو جانچنے کے لیے استعمال ہوگا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے رہنما PTI بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ منصورہ میں سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی، امیر العظیم اور کیسر شریف بھی موجود تھے۔ PTI رہنماؤں نے مشاورتی اجلاس میں جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ لیاقت بلوچ کی جماعت اسلامی کے نمائندہ وفد کی کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تعلیم کے عالمی دن پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وقاص جعفری، مشتاق مانگر، ڈاکٹر احمد جبران بلوچ، ڈاکٹر عبدالحمید کی شرکت۔ شرکا نے تعلیم اور ہنر کے فروغ سے متعلق پینل ڈسکشن میں حصہ لیا۔ شرکا کو بنو قابل پروگرام کے پروجیکٹ سے بھی آگاہ کیا گیا۔ احمد جبران بلوچ نے الخدمت ایجوکیشن پروگرام پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تعلیم کے عالمی دن پر الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر میں تقریب منعقد کی گئی۔ میں انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر کے اندر تقریب رکھی گئی ہے، جس کے اندر تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سیگمنٹس رکھے گئے۔ اس کے اندر پینل ٹاک بھی ہے، جس کے اندر مختلف شعبے جو تعلیم سے مختلف ادارے ہیں ان کے ایکسپرٹس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوتھ ہے پاکستان کی ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ان کو ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن تعلیم کے شعبے کے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔